सोचा होगा आपने किसको वोट देना है, मुद्दे क्या होंगे, क्या चाहिए सरकार से एक महिला होने के नाते। तो क्या चाहती है महिला? बस महिला यही चाहती है कि अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। योगी मोदी से अच्छा कोई नहीं कर सकता है, योगी मोदी ही आगे आएंगे, बस हम लोग उन्हीं को वोट देंगे। वोट डालने अपना, तो क्या आपके क्या मुद्दे होंगे, किसको वोट करेंगे ये तो मैं नहीं जानना चाहूँगी, लेकिन मुद्दा क्या होगा, क्या चाहिए आपको आने वाले? मुद्दा होगा भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, सुरक्षा महिलाओं को दे, पुरुषों को दे, और किसी की ज़मीन ना कोई हड़प पावे। जो भी शासन प्रशासन में काम हो वो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो, भ्रष्टाचार मुक्त हो। बस यही सब देख करके राष्ट्र के नाम पे जो आपका भारत देश को सबसे ऊंचा रखने की कोशिश करे, प्रदेश का नाम एक नंबर पे ले जाए। ये रक्षा और राष्ट्र हित में कार्य कौन? राष्ट्र हित में कार्य मोदी जी कर रहे हैं, योगी जी कर रहे हैं। जिस तरह से योगी जी ने 5 साल काम किया है, आज विकास की बात करिए, आज तमाम इंडस्ट्रियां उत्तर प्रदेश में विदेश से लेकर के आए हैं, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। और उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरह से 350 से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को सीटें दे रही है। अखिलेश यादव बोल रहे हैं महिलाओं का इस सरकार में बिल्कुल बुरा हाल है, ऐसा कभी नहीं रहा है। तो सुरक्षा वो दोगुनी देने की बात कर रहे हैं, वो आए तो उनको क्यों नहीं मुख्यमंत्री देखना चाहती हैं? उनको हम कभी ना देखना चाहते हैं मैडम, ना कभी देखेंगे। हाँ, और हमारे योगी जी मोदी जी से अच्छी सुरक्षा कोई ना देगा, ना नहीं कभी नहीं। यादव बोल रहे हैं नहीं दे पाएंगे। प्रियंका गांधी लड़कियों के साथ आ रही हैं, 40% महिलाओं को टिकट दिया है प्रियंका गांधी। आना हमने इतने सालों से तो यही देख रहे हैं। जब तक उनका राज था, घर से लेकर खींच के राम जन्मभूमि का जब मुद्दा था, तो एक घर में रामायण हो रहा था, उस घर के लोगों को उठा के सड़क में पटका हमारे सामने। वो सीन भी हमने देखा है, आज का सीन भी देखा। जब से मुलायम सिंह यादव थे जब उस वक्त मुलायम सिंह यादव थे मुख्यमंत्री, इन्होंने ले जाके कैसे कितने औरतों को विधवा बनाया, कितने घर के घर उजाड़े। उसके बाद अब बेटे का नंबर है, वही चारा बेटा, वो तो खुलेआम कह रहा हमारी सरकार आने दो, फिर देखते हैं। हम हिंदू मुसलमान नहीं करते, हम सबको सामान्य नजर से नहीं करते हैं। और लेकिन मोदी योगी जी ने कभी हिंदू मुसलमान का कोई मुद्दा नहीं, उनने एक नज़र से देखा। अगर किसी हिंदू को राशन मिला, वो मुस्लिम को भी मिला। किसी राशन मिलता है, सबको मिलता है, 2 बार फ्री मिलता है, तेल नमक। और मोदी जी का नमक, सबने नमक खाया है, तो नमक का वो पूरा करेंगे। स्वाद फायदा होगा, पक्का होगा। परिवर्तन हो रहा है यूपी में कि फिर से वही सत्ता वापस आ रहे हैं? बाबा जी आ गए, अब आ गए। जय श्री राम। क्या नाम है आपका? रीता वर्मा। रीता वर्मा जी, ये बताइए सोचा होगा आपने किसको वोट देना है, मुद्दे क्या होंगे, क्या चाहिए सरकार से एक महिला होने के नाते। तो क्या चाहती है महिला? बस महिला यही चाहती है कि अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। योगी मोदी से अच्छा कोई नहीं कर सकता है, योगी मोदी ही आगे आएंगे, बस हम लोग उन्हीं को वोट देंगे। सबसे अहम मुद्दा है आपके लिए। और ये जो चुनावी वादे लेके आ रहे हैं अखिलेश यादव, मोबाइल रिचार्ज फ्री देंगे, 18,000 साल में देंगे, 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, फिर गन्ने का भुगतान समय पे होगा, तो ये सब मुद्दे नहीं है, ये सब नहीं चाहिए क्या? नहीं, जो सही है वही करेंगे। और कम करने की बात कर रहे हैं, आएंगे तो महंगाई सब सही है, कम है। हाँ, और क्या है, आगे देखिए होता है क्या। सब सही है, हम लोग योगी मोदी के सिवा किसी को नहीं देंगे बस। आपका नाम? रंजना सिंह। रंजना सिंह जी, चुनाव है आपके यहाँ और महिलाओं का वोट इस चुनाव में बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। और सभी पार्टियों के मुंह से आप सुन रही होंगी महिलाएं लगातार, तो किस तरफ है महिलाएं? महिलाएं सब बीजेपी को वोट देंगी। कमल पे ही मोहर लगा के कमल को ही खिलाना है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। और साइकिल क्यों नहीं? साइकिल पे हम क्यों दें? साइकिल को दे दिया ना इतने साल, क्या किया उन्होंने देश में, जो अब हम फिर से साइकिल को ले आए हैं। हमें तो कहते हैं हमने महिलाओं को सुरक्षा दी, जितना रोजगार दिया इस सरकार ने नहीं। चैन स्नैचिंग से ले करके सारी चीजें होती थी रोड पे, फिर अखिलेश यादव सो रहे थे आंख बंद करके। मामले में आप कह रहे हैं कि जीरो रही है। अभी हम लोग 9-9 बजे रात तक काम करते हैं, 9 बजे ऑफिस से लौटते हैं, पूरे एकदम कॉन्फिडेंस के साथ कि मुझे कुछ नहीं होगा, मैं सेफ जा करके अपने घर पहुंचूंगी। तो ये कॉन्फिडेंस 2017 के बाद ही पे हम लोग दिन में नहीं निकल सकते थे। दिन में अगर एक चैन पहन के कोई निकल गया तो रोड पे ही खिंच जाती थी चैन। ये हाल था। और अब तो ये बताइए, अब हम 9 बजे रात को वापस जाते हैं। 2017 के बाद ही ये आई है सुरक्षा, उससे पहले नहीं थी। नहीं थी। आप खुद जानती होंगी। मान लीजिए कहा जा रहा है अभी कि अखिलेश यादव टक्कर में है
और वो भी कह रहे हैं 400 सीट चक्कर में नहीं है, इसके चक्कर में ना रहे वो। हाँ, भूल जाएं, यानी मुख्यमंत्री की कुर्सी का चक्कर छोड़ दे। छोड़ दें, छोड़ के जाके इटावा में बैठे हैं। तो महिलाओं की पहली पसंद कौन है, योगी या अखिलेश? योगी है और योगी जी ही आएंगे। हम लोग परिश्रम कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? योगी जी के लिए ही कर रहे हैं। राष्ट्रवाद के नाम पे वोट चाहिए हमें। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हमारे लिए बराबर है। हमें कोई जातिवाद नहीं चाहिए। हम सबके लिए काम कर रहे हैं और सबके लिए करना चाहते हैं। जी, क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र कुमार मिश्रा नाम है हमारा। धर्मेंद्र कुमार जी, ये बताइए, अभी हमने महिलाओं के मुद्दे तो सुन लिए, आप जाएंगे परसों वोट डालने अपना, तो क्या आपके क्या मुद्दे होंगे, किसको वोट करेंगे ये तो मैं नहीं जानना चाहूँगी, लेकिन मुद्दा क्या होगा, क्या चाहिए आपको आने वाले? मुद्दा होगा भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, सुरक्षा महिलाओं को दे, पुरुषों को दे, और किसी की ज़मीन ना कोई हड़प पावे। जो भी शासन प्रशासन में काम हो वो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो, भ्रष्टाचार मुक्त हो। बस यही सब देख करके राष्ट्र के नाम पे जो आपका भारत देश को सबसे ऊंचा रखने की कोशिश करे, प्रदेश का नाम एक नंबर पे ले जाए। ये रक्षा और राष्ट्र हित में कार्य कौन? राष्ट्र हित में कार्य मोदी जी कर रहे हैं, योगी जी कर रहे हैं। प्रदेश को ऊंचा नाम और भारत देश का नाम ऊंचा करने के लिए मोदी जी बराबर निरंतर प्रयास कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने 5 साल काम किया था, राष्ट्र विरोधी काम किया था क्या उन्होंने 5 साल जो सरकार? राष्ट्र विरोधी काम अगर कहा जाए तो 95% उन्होंने किया है। 95% आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेना, जो राष्ट्र के नाम भी कह रही है कि आतंकवादियों के मुकदमे, जो राष्ट्र के अंदर बम विस्फोट करे, अपने भारत देश के, अपने प्रदेश के लोगों को जान से मारे, वो राष्ट्र विरोधी होता है। और उनके मुकदमे वापस लें, ये अखिलेश यादव का काम था। 2013 में उन्होंने फांसी हुई है एक आतंकी को, सैफ नाम के, उनके पिता के साथ अखिलेश यादव की फोटो है जिसको बीजेपी पूरा इस्तेमाल कर रही है। वो सत्य कर रही है, ये सत्य है। वो तो एक फ़ोटो आ गई है, स्वयं आतंकवादी इनके यहाँ जाते हैं और आते हैं। अब उनकी फ़ोटो तो नहीं है, नहीं, स्वयं आते जाते हैं आतंकवादी। जो आज जिनको फांसी हुई है, आज फांसी हुई है, बम विस्फोट जब हुआ है उसके बाद पकड़े गए, अंदर गए। जब विस्फोट नहीं हुआ था उसके पहले वो सब प्रदेश कार्यालय समाजवादी पार्टी के यहाँ जाते थे, आते थे। आज भी बहुत से आतंकवादी हैं जो उनके यहाँ आते जाते हैं बराबर। आप कह रहे हैं कि लिंक है सपा का आतंक? हाँ, बिल्कुल 101%। ठीक है, आपका नाम? राकेश सिंह है। और इस सरकार में भाई आप तो खुद ही देखेंगे, सेफ हैं हम लोग बहुत ज़्यादा। इनके पहले 2012 से 2017 तक भाई गांव या देहात में आप देखिए कितना वहाँ औरतें कितनी मुश्किल में अपना काम करती थी। भाई कभी भी कोई अगर औरत निकल रही है तो उसको परेशान करना है, भाई छेड़छाड़ करना है। और कितने आपने वो देखे, सोचा देखे। इस सरकार में ये है कि भाई औरतें काफ़ी सेफ़ हैं। और कभी भी हम लोग कहीं जा रहे हैं तो भाई मेरा तो काम भाई इस रियल इस्टेट का है और मेरी भी ज़मीन है गाँव में। तो मैं जैसे जाता हूँ और मैं कुछ लोगों से मैं बात भी करता हूँ तो वो लोग कहती हैं कि भैया इस सरकार में मैं बहुत सेफ़ हूँ। नहीं तो पहले आप 2012-2017 में देखिए, लखनऊ विश्वविद्यालय था। तो महिलाओं की बात हो गई, आप जाएंगे वोट डालने, तो आपका मुद्दा? मेरा सबसे मेन ये है कि बाबा जी ने जो यहाँ किया है और वो हमेशा यही काम करते रहें। और भाई अखिलेश जी जब अपने घर के नहीं हुए, भाई आपने मंच पे देखा होगा कि जब मुलायम सिंह यादव जी जब आए, माइक लेके आए, अखिलेश जी ने उनको धक्का दे के मंच से कोने किया। पुरानी बात है, वो तो भूल चुके। अभी तो पूरा परिवार साथ में हाथ मिला के चल रहा है। क्यों विष्ट जी जो हैं, जो इनकी बहू हैं, बहू क्यों आई इसमें? अपना जी क्यों आई इसमें? भाई उन्होंने जब अपने ही घर में देखा कि यहाँ पे सब कुछ हो रहा है, तभी तो अपना विष्ट जी आई। नहीं तो वो चाहती तो सपा में भैया रहती, सपा में तक काम करती। और भैया जाके खुद ही वो आई, खुद वो क्यों कह रही कि भैया बीजेपी वाले मेरे साथ हैं, मोदी जी मेरे साथ हैं, वो योगी जी मेरे साथ हैं। उनको भी लगा कि मैं भैया इस सरकार में बहुत सेफ हूँ भाई। नहीं तो लेकिन अखिलेश जी ने जो भी किया, सत्ता परिवर्तन हो रहा है या वही हो रहा है। मैम बाबा जी आएंगे और ये बाबा जी का आना इसलिए ज़रूरी है, तभी हम लोग सेफ हैं। नहीं तो आप देखिएगा 2022 के बाद, 2022 के चुनाव के बाद देखिए कितना आतंक मचेगा यहाँ पे। आप आदमी निकलने में, आदमी को पता दिक्कतें आएंगी।
आदमी है और अगर अखिलेश आए तो आतंक मचेगा, आतंक कह रहे हैं मचेगा। अखिलेश आए तो आतंक मचेगा। नाम बताइए अपना, फिर जवाब दीजिए। नाम हमारा हरदीक्षित है और हम ये कहना चाहते हैं कि आतंक ही नहीं मचेगा, अपराध चरम सीमा पर होगा और गुंडे अपराधी जो आज जेलों के अंदर बंद हैं और जो उत्तर प्रदेश छोड़ के जा चुके हैं वो वापस उत्तर प्रदेश में आएंगे। सैफई में नाच होगा, अखिलेश यादव मदिरा पी करके विकास भूल जाएंगे और सिर्फ गुंडों को संरक्षण देने का काम करेंगे। आज उत्तर प्रदेश की जनता ये देख रही है कि जिस तरह से 5 सालों में सुरक्षा का माहौल एक माननीय योगी जी की सरकार ने उनको दिया है और जिस तरह से योगी जी ने 5 साल काम किया है, आज विकास की बात करिए, आज तमाम इंडस्ट्रियाँ उत्तर प्रदेश में विदेश से लेकर के आए हैं, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। और उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरह से 350 से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को सीटें दे रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी दोबारा सरकार बनाएगी और अखिलेश जी आपके आप वोट डालने जाएंगे तो मुद्दा क्या होगा सबसे बड़ा आपका? नहीं, हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है राष्ट्रवाद का। हाँ, सबसे बड़ा मुद्दा हमारा राष्ट्र बेरोजगारी, महंगाई, इन सब मुद्दों से देखिए बात यह है कि बेरोज़गारी की जहाँ तक बात है तो अब जो है मोदी जी ने ठाना है कि चपरासी तो बनाना नहीं है देश की यूथ को, कि उठा करके भर्ती कर दी यूँ ही 6,000 रुपये पे सरकारी, वो सब तो करना नहीं है। तो अब करना ये है कि जो है बीजेपी इज एम्पावरिंग इंडिया बाय एम्पावरिंग द यूथ, बीजेपी इज पावरिंग इंडिया बाय एम्पावरिंग द यूथ। तो यूथ तो मेरे साथ है, उनके संग यूथ उत नहीं है, उनके संग जो है कुछ क्या बताएं, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, कुछ पंचर छाप लोग उनके संग में हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, यूथ उनके संग बिल्कुल नहीं है।